गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सुबह सुबह जाग गए होंगे। तारीख है 23 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लेकर हाजिर हूँ। आप सभी से थोड़ी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप हैं, आप वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दें। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक आने लगेंगे, मैं आपको डेली पीडीएफ जो है, जो कि काफ़ी डिटेल में होती है, वो आपको प्रोवाइड करने लगूंगा। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। आज के हमारे हेडलाइंस में 22 जुलाई को मनाया गया है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। हम सभी जानते हैं कि 22/7 जो है ये पाई का मार्क होता है और इसी को इंडिकेट करता है 22 जुलाई। इसके अलावा एक होता है वर्ल्ड पाई डे। तो वर्ल्ड पाई डे जो है ये प्रतिवर्ष आपका 14 मार्च को मनाते हैं, 3.14 के हिसाब से, यानी कि 14 मार्च को आपका वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है। सन 1706 में लियोनहार्ड यूलर नाम के एक व्यक्ति ने पाई का साइन ये डेवलप किया था। इसके अलावा एक चीज और, नेशनल फ्लैग डे भी जो है वो आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई सन 1947 को ही हमारी संविधान सभा ने हमारे ध्वज को आत्मार्पित किया था, यानी कि इसको अपनाया था। हमारा ध्वज जो है ये पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। पिंगली वेंकैया द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। पिंगली वेंकैया ने इसमें आपका ग्रीन केसरिया कलर, फिर व्हाइट कलर, फिर ग्रीन कलर दिया हुआ है। जो ट्राई कलर फ्लैग है वो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज का जो माप होना चाहिए वो 3:3:2 होना चाहिए। 3:2 का मतलब लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। तो 22 जुलाई को हम लोग मना रहे हैं नेशनल फ्लैग डे। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे लिए अचीवमेंट है, हमारे देश के लिए अचीवमेंट है। हमारे जो टेनिस के महान खिलाड़ी हैं लैंडर पेस और विजय अमृतराज, इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और भारत 28वां देश बना है जिसके मेंबर को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब तक टेनिस हॉल ऑफ फेम में 267 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है, 267 लोगों को शामिल किया जा चुका है। यहाँ लिएंडर पेस और विजय अमृतराज के साथ रिचर्ड इवांस, जो कि एक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, उनको भी शामिल किया गया है। लिएंडर पेस की बात करें तो ये इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें टेनिस में ओलंपिक में पदक दिलवाया था। इन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था और टेनिस में अकेले अभी तक व्यक्ति हैं जिन्होंने टेनिस में हमें पदक दिलवाया हुआ है। लिएंडर पेस के नाम 18 ग्रैंड स्लैम है, जो कि उन्होंने उसमें से 10 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो उन्होंने मिक्स की कैटेगरी में जीते हैं, जबकि 8 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो उन्होंने आपका मेंस की कैटेगरी में जीते हैं। मिक्स में मतलब पुरुष और महिला मिलकर खेलते हैं, जबकि मेंस कैटेगरी में उन्होंने पुरुष पुरुष मिलकर खेलते हैं। तो युगल की अगर बात करें, आपके डबल्स की बात करें तो डबल्स में इन्होंने सारे ही ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू को गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो लोग गांधी जी और मंडेला जी के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, अहिंसा के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, समान अधिकार के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल ये जो है ये ग्वाटेमाला की रहने वाली है, और ग्वाटेमाला से ये पुरस्कार इन्होंने जीता है और इसमें इनको एक पदक और एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं, इनको 1992 में नोबेल का पीस प्राइज भी दिया गया था। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे नेल्सन मंडेला जी जो है उनको 1993 में नोबेल का पीस प्राइज मिला था, जबकि इनको 1992 में नोबेल का पीस प्राइज मिल दिया गया था। तो ये काफ़ी बड़ी हस्ती है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। जिनका नाम है रिगोबर्टा मेंचू, जिनको अभी हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। 46वां सत्र जो है ये आपका भारत मंडपम में आयोजित करवाया जाएगा। भारत मंडपम में ये आपका आयोजित हो रहा है और डेट रहेगी 21 से लेकर 31 जुलाई। इसमें अब इस साल किसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इसके बारे में विचार होगा। फिलहाल भारत की तरफ से जो मैदान में है वो है मैदाम जो है ये चराईदेव आसाम में है, चराईदेव के मैदान है, जो अहोम राजवंश के जो राजा या रानी थे उनके कब्रिस्तान के रूप में या उनके जो शव हैं उनको यहाँ पे दफनाया गया है। जैसे गिजा के पिरामिड का महत्व है वैसे यहाँ का भी महत्व है। तो ये आसाम का चराईदेव मैदान जो है ये भारत का हो सकता है 43वां हेरिटेज साइट हो। अब आज के डेट में आपको आज का कमेंट में ये बताना है कि जो भारत की 42वीं हेरिटेज साइट है वो होयसाला का टेम्पल है। होयसाला टेम्पल कर्नाटक के हॉलीवुड में है। इनका निर्माण किसने करवाया था, एग्जैक्ट मुझे उस व्यक्ति का नाम चाहिए, राजा का नाम नहीं चाहिए, किस राजा के नाम पे हुआ इसका जो मंदिरों का निर्माण है वो किसने करवाया। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भारत की 42 साइटें हैं। सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट जो है वो इटली की है, 57। और अगर हम बात करें थोड़ा सा तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अभी हमारे में 8 शहर आ चुके हैं, जिसमें से असम का कोजी खोड़े वो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया है।
जबकि आपका ग्वालियर जो है वो सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। गरबा गुजरात, गरबा गुजरात, ये गुजरात का डांस फॉर्म है गरबा, इसको भी यूनेस्को की कल्चरल इंटेंजिबल एलिमेंट्स के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को के कल्चरल इंटेंजिबल यानी अमूर्त इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको शामिल किया गया है। इसमें 15 आइटम है, तो 42 हेरिटेज साइट है, 8 यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है हमारे पास, यानी कि 8 शहर ऐसे हैं जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है, और 15 आइटम ऐसे हैं जो हमारे इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। एक्चुअल में ये मनाया जा रहा है 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। किसके 4 साल पूरे हो गए? आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर शुरू की गई है। ये 2020 में हुई थी। आपको आज के कमेंट में ये भी बताना है कि कौन सा पहला राज्य था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। फिलहाल ये सप्ताह जो है ये 22 से लेकर 28 जुलाई तक मनाया जाएगा। 22 से लेकर 28 जुलाई तक जितने भी स्कूल हैं, परिषदी हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उन सभी में पर डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर कराई जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा। मनोलो मार्केज जो है वो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। इगोर स्टीमेक से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि हमारा जो फुटबॉल टीम है वो 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए हम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ऐसा देखकर बड़ा खराब लगता है। तो फीफा का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो अगला वाला आपका होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। 2022 में ये आपका कतर में आयोजित हुआ था। तो 2000 के लिए हमारे पास आखिरी क्वालिफायर मौका था उसको जीतने का, लेकिन हम जीत नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर मार्केज को हमारा कोच बनाया गया है। 2020 से ये भारत में कोचिंग कर रहे हैं, 2020 से 23 तक हैदराबाद के एफसी के साथ कोच के तौर पर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 2000 के लिए हैदराबाद को 2021-22 में आईएसएल भी दिखा दिया है। फिर आईएसएल